हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 9th का है बच्चों, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में, वो बेसिकली द एडवेंचर ऑफ टोटो करके है। ठीक है, तो ये टोटो कौन था? तो बेसिकली ये टोटो आपका एक मंकी का नाम है। तो कहानी पढ़ते हैं बच्चे, स्टोरी पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। लिखा हुआ है, द एडवेंचर ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल। मतलब कि जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे, उन्हें एनिमल रखना बहुत पसंद था। ठीक है, तो एक बारी ऐसा आया कि एक आपका बेबी मंकी था, जो कि उन्होंने कहीं से किसी से ख़रीदा था। तो ये सारी की सारी क्या कहते हैं, कहानी एक बेबी मंकी के ऊपर है। मतलब ही हैड अ प्राइवेट जू। उनका जो ग्रैंडफादर का ना एक प्राइवेट जू था, जिनमें उन्होंने ऑलरेडी टॉर्टॉइज और रैबिट और स्क्वायरल और गोट गॉट आपका, तो इन सबको ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है, और वो ना एक टोटो को भी बहुत करते हैं। टोटो जो मैंने बताया कि एक आपका बेबी मंकी था। ठीक है, तो उसने टोटो को ख़रीदा। किससे ख़रीदा? तो उसने टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा। कितने रुपए में ख़रीदा? 5 रुपीज़ में। ठीक है, तो देखो क्या था वो, ही वॉज प्रीटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। तो वो दिखने में बहुत अच्छा था, बट क्या था, बहुत नॉटी और डिस्टर्बिंग था। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ये तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब देखो, ऑथर्स के जो ग्रैंडफादर थे, वो काफ़ी उनको ना एनिमल्स से बहुत प्यार था उनको। ठीक है, एनिमल्स वगैरह सबसे उनको बहुत प्यार था। तो हुआ क्या कि वो टोटो को छुपाते छुपाते लेके आए। टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून फॉर सम वर्क, सो ही टुक टोटो अलोंग इन द कैनवास किट बैग। तो क्या हुआ, एक बारी उनके ग्रैंडफादर को कहीं जाना था देहरादून, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटो को अपने एक बैग के अंदर रख लिया। ठीक है, ऑन द वे ही पोक्ड हिज हेड फ्रॉम द बैग। क्या हुआ कि ना, अब देखो तो क्या कहते हैं, उनके दादाजी ने तो उसको बैग में रखा हुआ था बंद करके। बट कुछ देर बाद वो जो मंकी था ना, उस मंकी ने अपना बैग से मुंह निकाल लिया, शकल जो अपनी चेहरा है, शकल पूरी बाहर निकाल ली। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जो टिकट कलेक्टर होता है ना बच्चे, उसने नोटिस किया। ठीक है, came to the notice of the ticket collector, therefore grandfather had to pay 3 rupees as a fine। जिस वजह से अब ग्रैंडफादर तो छुपके छुपाते लेके आए थे टोटो को। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, टिकट कलेक्टर ने देख लिया और उसने क्या लगा दिया, फ़ाइन लगा दिया। तो खैर यहाँ पे ग्रैंडफादर ने फ़ाइन तो दे दिया। अब बच्चों आता है आपका, लिखा हुआ आ रहा है कि व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। तो जब उनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेड इन द होम, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन अ स्टेबल, देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो क्या कहते हैं, परेशान कर रहा था वहाँ के जानवरों को, डंकी को कर रहा था। ठीक है, ही इंजॉयड वार्म वार्म बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। अब उसके बारे में कि उसे गर्म पानी में नहाना अच्छा लग रहा था। वेन एवर ही वैंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर फर्स्ट। अब बताओ, जब भी वो क्या कहते हैं नहाने जाता था, तो पानी का टेम्परेचर चेक करता था कि कितना है, ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कि उसके ग्रैंडफादर करते थे, मतलब कि लेखक के ग्रैंडफादर जैसे करते थे, चेक करते थे, वैसे ही वो भी करता था। ठीक है, बट हुआ क्या बच्चे कि ना, वो जो मंकी था बहुत परेशान कर रहा था, बहुत शरारत कर रहा था। और इन सब चीज़ों से तंग आकर के वो क्या किया, उसने टोटो को वापस से, हमने उसी को भेज दिया। वो जो ग्रैंडफादर थे उनके, उसने वापस से टोंगा ड्राइवर को क्या कर दिया, वापस से भेज दिया। वो भी कितने में खरीदा, कितने में था, 5 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में, 3 रुपये में। तो बच्चों, ये एकदम प्यारी सी छोटी सी कहानी थी। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर जो है आपका, तो बच्चों क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे हैं। लिखा हुआ है, हु इज़ द ऑथर्स ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कौन था बच्चे, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब बी आते हैं, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी बिकॉज ही, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वॉज अट्रैक्टिव, हैज़ ब्राइट आइज, हैड क्लियरली वाइट टीथ। तो सब कुछ होगा, ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सी पार्ट है बच्चे आपका, ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू, कहाँ ले गए थे, देहरादून। कैसे ले गए थे, कैनवास बैग में। डी वाला बच्चों थर्ड,
डी वाले में क्या होगा, थर्ड आंसर होगा, क्योंकि देखो व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अमॉन्ग विथ नाना द फैमिली डंकी इन स्टेबल, तो स्टेबल में हमने उसे रखा था। ई वाला पार्ट बच्चों, टोटो ऑलवेज, अब यहाँ पर क्या आएगा, द टेम्प, क्या करता है वो, क्या करता है टोटो, तो वो क्या करता है, चेक्स, ठीक है, टोटो ऑलवेज चेक्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर होगी। और एक मिनट बच्चों, वो चेक नहीं आएगा, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया मेरे से, चेक नहीं आएगा, यहाँ पे चेक्ड आएगा, ठीक है। ई वाले पार्ट में क्या आएगा आपका, चेक्ड। और उसके बाद क्योंकि वो चेक कर लेता था, पहले चेक कर लेता था, फिर उसके बाद वो नहाने जाता था। एफ है आपका, वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, तो क्या कहते हैं आपका, किसने क्यों रिटर्न कर दिया, तो उसका रीज़न क्या था, टोटो ब्रॉक डिसीज, ठीक है, और बाकी सारे तो दूसरे रीज़न है। अब आपका जी आता है, टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट, टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फोर, तो इसमें क्या लिखा है बच्चे, अब यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर लॉन्ग, ठीक है। तो बोला जाए टोटो ऐसा पैट नहीं है जिसको हम ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। अब बच्चा आता है आपका एच पार्ट। एच पार्ट क्या है, लिखा हुआ है, वॉट वुड यू हैव डन विथ टोटो इफ़ यू वर इन प्लेसिंग ऑफ ग्रैंडफादर, तो आप क्या करते अगर आप टोटो की जगह पे, अगर आप ग्रैंडफादर की जगह पे होते, तो एच में बच्चे आपका आंसर होगा नेवर बॉथ हिम, मतलब मैं उसे कभी भी नहीं खरीदता, क्यों, क्योंकि वो दिखने में तो अच्छा था बट शरारत बहुत ज़्यादा करता था। लास्ट में बच्चे आएगा आपका आई। आई वाले पार्ट में क्या है, टोटो वॉज मिसचीवियस मंकी बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल इफ वी कैनॉट टेक केयर देम, इज इट इथिकल टू डू सो, तो यहाँ पे बच्चों पूछा जा रहा है कि क्या ये एथिकल है या फिर मतलब ये सही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर नो, यस, मे बी, एनी अदर, तो यहाँ पे आपको बच्चे आपको आंसर लिखना है यहाँ पर एनी अदर में। अब देखो वो मैं लिख देता हूँ, एनी अदर में आप क्या लिखोगे, तो इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज़ नॉट एथिकल टू सेल लीव एनिमल लाइक दैट, इफ़ वी कांट टेक केयर ऑफ देम वी शुडंट बाय देम इन द फर्स्ट प्लेस, अदरवाइज वी शुड लोकेट देम इन अ प्लेस वेयर दे आर सेफ एंड हैप्पी। तो बच्चों ये थे आपके टोटल इंग्लिश वर्कशीट के सारे फिल इन द ब्लैंक्स और सारे आंसर्स। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, आपको जो वर्कशीट है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।